क्या कल इंग्लैंड के खिलाफ राहुल द्रविड़ ने ड्रिंक्स के दौरान अतिरिक्त खिलाड़ी के माध्यम से यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान को पारी घोषित करने का संदेश भिजवाया था? हुआ यूं कि जब भारतीय टीम की कुल बढ़त लगभग 540 रन के आसपास थी, तभी ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था। इस दौरान ही यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान पवेलियन की तरफ वापस आने लगे। इन दोनों को पवेलियन की तरफ वापस जाते देख इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी भी आश्चर्यचकित हो गए और उनको भी लगा कि रोहित शर्मा ने पारी घोषित कर दी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रोहित शर्मा सफेद जर्सी पहने हुए जायसवाल और सरफराज को दोबारा बल्लेबाजी के लिए जाने का इशारा कर रहे हैं। मतलब साफ है कि वह पहले से ही पारी घोषित करने के मूड में आ चुके थे, लेकिन उन्होंने ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान पारी घोषित नहीं की थी। शायद कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ कि यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान पवेलियन की तरफ आने लगे थे। लेकिन सवाल यह है कि जब रोहित शर्मा उस ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कोई इशारा या किसी अतिरिक्त खिलाड़ी के माध्यम से संदेश भिजवाए होते तो फिर वह इतने झल्लाते क्यों और फिर दोबारा जायसवाल और सरफराज को खेलने के लिए भेजते क्यों? जब रोहित शर्मा ने किसी अतिरिक्त खिलाड़ी के माध्यम से कोई संदेश नहीं भेजा था और पवेलियन से कोई इशारा भी नहीं किया था, तो फिर यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान को पारी घोषित हो गई है, यह किसने बताया था? कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ साहब ने किया होगा और ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान जो अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान में गए थे उनके माध्यम से सूचना दोनों भारतीय बल्लेबाजों को दी गई होगी। फिर सवाल यह भी है कि अगर कुछ साहब ने ऐसा किया था तो क्या कप्तान रोहित शर्मा को अपने फैसले से अवगत कराए थे? रोहित के पवेलियन में रिएक्शन से ऐसा लगता है कि जैसे रोहित शर्मा को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। पारी घोषित हो चुकी है। यह एक गंभीर विषय है कि जब कप्तान ने पारी घोषित नहीं की थी तो फिर आखिर दोनों भारतीय बल्लेबाज किस इशारे पर वापस आ रहे थे? ठीक उसी समय जब रोहित शर्मा पवेलियन से दोनों बल्लेबाजों को दोबारा वापस जाकर बल्लेबाजी करने का इशारा किए, तभी वहां कोच द्रविड़ भी आ गए और रोहित को कुछ बताते हुए दिखे। मतलब साफ है कि पारी घोषित करने का फैसला कोच साहब ने ही लिया था। यह बात अलग है कि कप्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। उस समय तक रोहित की फील्डिंग के लिए तैयार हो चुके थे और उनके भी दिमाग में पारी घोषित करने का प्लान चल रहा था। लेकिन उनके इशारा करने से पहले ही शायद कोच साहब ने दोनों भारतीय बल्लेबाजों को वापस बुला लिया, जिसकी वजह से कप्तान साहब गुस्से में आग बबूला हो गए थे और दोबारा से जायसवाल और सरफराज को बल्लेबाजी करने भेजा और एक ही ओवर खेलने के बाद खुद पारी घोषित की थी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।